धनतेरस की व्रत कथा। यह कथा आप सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरी अवश्य सुने, तभी आपको इसका पूर्णतः फल प्राप्त होगा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वहाँ वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोसों के राजा का आदेश सत्कार किया और उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमराज ने कहा कि इस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बात सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा क्यों? इसका कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनुधर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किए जाते हैं। बोलो धन लक्ष्मी की जय।